सरगांव कुसुम प्लांट हादसा में फीटर, इंजीनियर और हेल्पर अभी भी लापता है। तीनों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 8 महीने पहले ही प्लांट को शुरू किया गया था। रेस्क्यू में देरी से परिजन नाराज हो रहे हैं। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उसी प्लांट की तस्वीर है जहां पर हादसा हुआ है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार आप तक न्यूज़ 18 वो तस्वीर पहुंचा रहा है कि प्लांट में अब तक क्या चल रहा है। देखिए ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त किस तरह जो ये पूरा प्लांट है वो बर्बाद हो चुका है। दबे हुए मजदूरों को लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो परिजन है वो आक्रोशित भी हैं क्योंकि उन्हें अपनों का नहीं पता चल पा रहा कि आखिर वो है कहां, किस हालत में है। देरी से हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर परिजनों में गुस्सा भी एक तरफ देखने को मिल रहा है। आयरन फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद से ही आक्रोश परिजनों में देखने को मिल रहा है। 21 घंटा से अधिक वक्त का हो चुका है वक्त, और आप देख सकते हैं अभी भी जो हादसा हुआ है, जो साइलो है उसे उठाया नहीं जा सका है। और यही वजह है कि अब जो रेस्क्यू कार में जो देरी हो रही है उसको परिजन हैं वो लेकर के नाराज हैं। हमारे बीच मौजूद है परिजन है, एक अवधेश हैं, वो भी मिसिंग है। वो उनके आप भाई हैं, बताएंगे क्या काम करते थे यहाँ पे अवधेश? मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई यहाँ मैकेनिकल में फीडर का पद था, जो सीनियर फीडर था यहाँ काम कर रहा था। लंच के टाइम उन लोगों को खाना खाने के लिए काम करवा रहा था सर, इसीलिए दूर हुआ है। अभी पता नहीं चला सर भाई क्या हुआ क्योंकि कंपनी प्रबंधन कुछ जवाबदारी कुछ नहीं बता रहे सर। हम लोग कुछ नहीं जवाब दे रहे। हम लोग कल से आए हुए हैं, सब बाहर में बैठे, बस ऐसे बैठे। घर से बार बार फोन आ रहा है क्या है कैसा है कि हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन भी दबाव पर काम जी प्रशासन भी दबाव पर काम नहीं करवा रहा है। 16 घंटे हो गए, उस यहाँ से मटेरियल नहीं निकाल पाए एक भी। जी चर्चा ट्रेन लगा हुआ। कितने लोग दबे होने की आशंका है? लगभग बोल रहे थे यहाँ के 4 आदमी ऐसा। जी तो क्या है और कोई भी बात नहीं हो पा रही है? कुछ भी बात नहीं हो रहा है सर। बस वैसे बस हम लोग कुछ पूछने भी नहीं आ रहा है यहाँ पे क्यों क्या है कैसा है। प्रशासन काम करवाता है दबाव पूर्वक, ये कब हट जाता है। बिल्कुल देखिए नाराजगी जायज है, और आप देख सकते हैं इसी साइलो पर एक फिटर, एक हेल्पर और एक इंजीनियर, ये तीनों मिसिंग है। संभावना है कि तीनों इसी गार्डर के नीचे होंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो रेस्क्यू कार में जिस तरह से देरी हो रही है तो उसको लेकर के अब परिजन हैं वो। मुंगेली जिले के कुसुम पावर प्लांट में हुई दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूं। जो भी इस दुर्घटना के शिकार जो मजदूर हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन सभी मजदूरों के परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस घटना की। युगल तिवारी संवाददाता हमारे साथ सुबह से ही लगातार जुड़े हुए हैं, जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। युगल, एक बार फिर अभी क्या अपडेट है, क्योंकि परिजन गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि उनके अपनों का कुछ नहीं पता चल पा रहा है। आखिर इतनी देरी क्यों? देखिए अंशिका, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, और आप देखिए जो बड़ा क्रेन लाया गया है उसे जो है बैलेंस करने का काम है वो किया जा रहा है। और भी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अब जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू का कार्य है वो किया जाए, क्योंकि 21 घंटा से अधिक का वक्त हो चुका है। और ऐसे में जो रेस्क्यू कार्य में जो धीमी गति है उसको लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के जो 3 लोगों के दबे होने की आशंका है वो व्यक्त की जा रही है, और जिसमें से एक इंजीनियर है, एक फिटर है और एक हेल्पर है। तो आप देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी दिख रहे हैं। पुलिस के पर्याप्त बल लगाए गए हैं, किसी तरह की अनहोनी ना हो। और आप देखिए ये 500 टन का जो क्रेन है उसे बैलेंस किया जा रहा है। उसके बाद ये जो डस्ट कंटेनर है, जिसे साइलो भी कहते हैं, उसे उठाने का काम किया जाएगा। और ठीक जो कंटेनर के पीछे पे एक हाईवा भी नज़र आ रहा होगा, वो भी दबा हुआ है। तो यही है
हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ज़्यादा लोग इस पे दबे ना हो, ये भी हो कि कोई दबा ना हो। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि कोई अप्रिय और भी घटना घटित ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन रेस्क्यू कार्य में देरी आ रही। इससे पहले भी रात को जब रेस्क्यू कार्य चल रहा था तो उसे रोकना पड़ा, 5 बजे शुरू हुआ, क्योंकि जो क्रेन के जो चैन थे, जो बेल्ट थे, वो बार बार टूट रहे थे। तो इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि नॉन टेक्निकल लोग इस तरह के जो हैवी जो कंटेनर को उठा रहे थे, तो इसकी वजह से ये जो दिक्कतें हैं वो आ रही थी। अब चूंकि 1 दर्जन से अधिक गाड़ी है वो यहाँ पर लाया गया है, अलग अलग व्हीकल्स लाए गए हैं, पोकलेन है इसमें, क्रेन है, और आप देखिए जिस तरह से दैत्य का एक जो क्रेन है वो मंगाया गया है, तो उम्मीद यही है कि ये क्रेन उस कंटेनर को उठा लेगा। उसके बाद मलबे में, डस्ट में जो दबा हुआ है, जो उसका एस है, उसको हटाया जाएगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने लोग दबे हुए हैं। हालांकि आप जब कलेक्टर और एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि रूमर पर ध्यान न दें, 3 से 4 लोग हैं, उनके दबे होने की आशंका है। क्या लगता है प्रशांत आपको? जी, जिस तरह से अभी कलेक्टर से बात हुई है तो उनके द्वारा कहा गया कि जो ज़्यादा संख्या वाले जो खबरें हैं वो ऐसे अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि जिस तरह मिसिंग की जो सूची इनके पास है, प्रबंधन से मिली है, तो 3 से 4 की ही बता रहे हैं। तो जिस तरह नाम भी आए हैं, एक फिटर है, एक इंजीनियर है और एक इस प्लांट का क्या प्रोडक्शन शुरू हो गया था, बताया जा रहा था, ये टेस्टिंग पीरियड भी था क्या? जी निश्चित रूप से, और मेरे को ये जो जानकारी यहाँ स्थानीय लोगों से मिला है कि समय पूर्व ही यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया था। जिस तरह बिल्कुल युगल, वैसे तो कई सवाल हैं और अगर उन सवालों को अगर हम शुरू करेंगे तो शायद ही उनके जवाब हमें तुरंत ना मिल पाए। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वो मजदूर जो इस प्लांट में काम कर रहे थे वो सकुशल अब जल्दी से रेस्क्यू होकर बाहर आ जाएं, यही जो है कामना की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा युगल। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंगेर